जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, सीरियस जुगाड़ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाल फिलहाल के लिए एक जरूरी बात जो कि हमेशा होती है कि भैया रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर खत्म हो चुका है। पहले लेक्चर में आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ डिस्कस कर लिया। ये दूसरा लेक्चर है, तो अगर आप आज पहली बार ये देख रहे हैं रे ऑप्टिक्स देखने के लिए, तो आपको पहला लेक्चर पहले देखना पड़ेगा। और अगर इस चैनल पे ही पहली बार आए तो पहले नंबर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा कंटेंट आपका वेट कर रहा है। और स्टार्टिंग से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए, आप एंजॉय करेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है। सबसे खास बात कि भैया हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीन प्रॉपर्टी हम लोगों ने उसी में पढ़ लिया था। कहां पे? पिछले वाले वीडियो में। चौथा है प्लेन मिरर ऑलवेज गिव्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज मिलेगा आपको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज। ये आपको रट लेना है किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, आप सबको पता है, अभी कुछ देर पहले ही बात हुआ था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भैया जब ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो आपको ये याद रखना है कि भैया किसी भी प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 होता है। मैग्निफिकेशन 1 है किसके लिए? फॉर अ प्लेन मिरर, फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है भैया, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, उसके बाद फिर ये थी। अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। ठीक है, तो 1 2 3, अब बहुत ही प्रेम से समझिएगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जब से पढ़ने आया हूं स्फेरिकल मिरर, तब से मैं देख रहा हूं स्फेरिकल मिरर। मेरे घर में है भैया स्फेरिकल मिरर, गाड़ी में भी है मेरे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गाइस 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 इस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब जरा स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर बात हो ही रही है तो ढंग से बात कर लिया जाए। ढंग से बात कैसे करेंगे? स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? जैसे मान लो कि एक कांच का खोखला गोला है, ये एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, इसको ऐसा लप से कट कर दो। यहां से काट दिया हमने, यहां से काटा, इसको यहां से काटा, खूब लगाया, सैर सपाटा, इसको काटा, उसको काटा। अपने पास दो चीजें मिल गई, एक ये मिल गई और एक मिल गई ये दोनों ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, अभी मिरर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हमने बड़ी ही बदतमीजी के साथ इस पर क्या कर दिया? पीछे से क्या किया? पीछे से हमने क्या किया बाबू? इस पर लेप लगाया, एक कोटिंग करी, सिल्वर से चांदी की कोटिंग कर दी पीछे से, उसके ऊपर फास्फोरस पेंटॉक्साइड या रेड ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, उससे पेंट कर दिया। फिर ये क्या बन गया? ये बन गया मिरर। इस पे होने लगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि चमकदार सतह बन गया, इसका उभरा हुआ पार्ट है, इसलिए हमने इसको कहा कॉन्वेक्स। उभरे हुए पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वेक्स बोलते हैं गुरुदेव। और ये दबा हुआ पार्ट है तो उसको हमने कहा कॉन्वेकेव मिरर। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना भैया? तो आगे बढ़े मामले को। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पाए इसका चालू फ्री। अब आता है कि यार कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक जानकारी नॉर्मल सी जो होती है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी जानकारी दूंगा एक ही पेज में कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ मतलब सब कुछ। यहां पे हमने देखा कि ए बाबू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा भैया कि मैंने प्यार से बनाया एक कॉनकेव ऐसे, ऐसे, और यहां पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया कॉन्वेक्स ऐसे, ऐसे पीसेगी हल्दी, ऐसे पीसेगी। फिर हमने कॉनकेव को ऐसे 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 कर दिया। हमने कॉन्वेक्स को ऐसे 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 कर दिया। वैसे तो जानना हर चीज है, लेकिन हेडिंग हमने क्या रखा है, आपकी हालत खराब हो जाएगी गाइस हेडिंग देखकर। इसका नाम है चमेली फोकस, फोकस फोकस गाइस, फोकस। अब सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो माउथ ऑफ मिरर होता है M1 M2, यह है M1 M2। मैं कुछ लिखने नहीं जा रहा हूं, मुझे पता सब लोग लगभग लगभग जानते चीजों। और ये मिड पॉइंट होता है, ये है मिड पॉइंट। ऐसी बातें ना किया करो भैया। ये है पोल, ये भी क्या है, पोल। ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया झगड़ा मत करिए प्लीज, आप 10 रुपया ले लीजिए, लेकिन झगड़ा मत करिए, क्योंकि पोल के बारे में आपको जानकारी हो गया, पूरा एक गांव को जानकारी हो चुकी, गांव वाले तुरंत चुपके से आएंगे, भाला लेकर चले आएंगे कि भैया पोल कहाँ गया, पोल कहाँ गया। फिर वही होगा, हमारे यहाँ नाथू जो है गांव में है, नाथू को एक बार क्या हुआ कि हल्का सा बुखार आया, तो उन्होंने कहा कि भैया प्लेन मिरर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमको स्फेरिकल मिरर के बारे में जानकारी दो। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में बताने वाला पूरे गांव में दूर दूर तक कोई नहीं था, चुनुआ मुनुआ नहीं थे गाइस। तब उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मुझे बताओ। हमने कहा लाओ 130 रुपया, अभी बता ही देते हैं। तो सबसे पहले जानकारी आपको इकट्ठा करवा दूं मैं कि जिस गोले का ये कटा हुआ पार्ट है गाइस, उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जाहिर सी बात है, ये कर्व है, किसी गोले से काट के लाए हो तो इसको, ये पूरा ही था ना किसी दिन, जब पूरा था तो उसका सेंटर यहां रहा होगा, इसका सेंटर है। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। M1 M2 मोहकड़ा बोलते हैं गांव में, माउथ ऑफ मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में मोहकड़ा, माउथ ऑफ मिरर, मुंह, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। M1 M2 को क्या बोलेंगे बेटा, M1 M2 को बोलेंगे अपर्चर, अपर्चर अपर्चर अपर्चर। ओके ओके, ठीक। अब इस पीली पीली लाइन के बारे में क्या है, पीले पीले लाइन का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अच्छा दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये कैसे आपको पता चलेगा, यहां और यहां के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, पोल, ध्रुव, ध्रुव हिंदी में। And the line joining center of curvature and pole is known as principal axis. या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार चलो ठीक है, सब जानकारी है, लेकिन हेडिंग तो फोकस है, तो फोकस के बारे में ही क्यों ना बात कर लिया जाए। हमने कहा, यहां हमने देखा कि द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उनकी फात कुछ हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, यू हुआ, यू हुआ। The light rays coming parallel to the principal axis pass through a point, meet at 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 a point, and that is known as क्या बाबू, बाबू, इसको कहते हैं फोकस, कस कसा कस 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 कस, क्या बोलते हैं भैया इसको, फोकस F। But at the same time हम लोगों ने एक चीज देखा, नोटिस किया कि जब यही लाइट रेज इन भाई साहब के पैरेलल जा रही थी, तो वही हुआ जिसका अंदेशा था, पूरे गांव में हरियाली नहीं छाई, पूरे गांव में डिस्टरबेंस का एक लहर दौड़ गया। गांव वाले कह रहे हैं कि भैया अब क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि गांव में किसी को पोटी लगी है बहुत तेज, अब क्या होगा। फिर सब लोग चिल्लाने लगे, परेशान होने लगे, भैया 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 क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन एक बच्चा था जो झिल्ली लेकर खड़ा था। सब लोग परेशान हो गए कि भैया ये झिल्ली में क्या है, झिल्ली में क्या है।
बच्चा जोर से रोया, चिल्लाता हुआ दौड़ा। सब लोग परेशान कि क्या हुआ बेटे, झिल्ली में क्या है, झिल्ली में क्या है? बच्चा दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। माँ से बोला कि मम्मा, मैंने उस झिल्ली में पोटी कर दिया है, और गांव में किसी को पता ना चल पाए, इसलिए मैंने झिल्ली बांध दिया है। लेकिन सुधाकर चाचा झिल्ली लेके भाग गए हैं, अब क्या होगा? गाइस मैं कह रहा हूं कि दो जो लाइट रेज होती हैं, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये कॉन्वेक्स, सबको पता है, मैंने फिगर बना दिया यहाँ पे। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलती हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। अब यहाँ पे रियल में मिल रहे हैं, इसलिए इनका फोकस रियल है। और अगर यही कॉन्वेक्स लेंस की बात, मिरर की बात करें, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली लाइट रेज को इन्होंने डाइवर्ज कर दिया, इन्होंने कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्जिंग मिरर भी इसीलिए कहते हैं, इन्होंने डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इनको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो मैं जरा आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर। सुधाकर चाचा का क्या हुआ होगा? कॉनकेव मिरर को और कौन सा मिरर कहते हैं? इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। गुरुजी आपने तो एक लाइन में ऐसी की तैसी कर दी, कन्वर्जिंग मिरर। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ाते इनका फोकस रियल है कि वर्चुअल? भाई मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई और रियल में कट कर रही है लाइट रेज, तो इन भाई साहब के पास होता है रियल फोकस। कैफा फोकस गाइस, रियल फोकस। और मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कि नेगेटिव होगा? पोल को ओरिजिन पॉइंट मान लो बेटा, पोल को मूल बिंदु मानो, तो इस साइड में माइनस एक्स एक्सिस होगा और पोल के इस साइड में प्लस एक्स एक्सिस। और अगर ये भी नहीं पता तो बस आप ध्यान रख लो, मैं बताऊंगा बाद में। इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। भाई साहब की तरफ आते हैं। इन भाई साहब का नाम वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, बहुत जगह बेइज्जती करवा लेते हैं। इनका नाम है कॉन्वेक्स। क्या नाम है? कॉन्वेक्स। वैसे इन्होंने क्या किया है? वैसे इन्होंने जो किया कॉन्वेक्स मिरर, वैसे इन्होंने डाइवर्ज किया कि कन्वर्ज किया? देखिए जरा एक बार देख लीजिए गाइस, इन्होंने क्या किया? डाइवर्ज किया, तो इसलिए इनको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वो हो क्या बात है, क्या बात है, समाज में नाक कटा ली भाई साहब। और एक बात आपसे कहूं मैं, इनका फोकल लेंथ इस तरफ अंदर की तरफ, और रियल में नहीं है यार, रियल में नहीं है। ये तो लाइट रेज डाइवर्ज कर दिया है, पीछे डॉट 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 करके आपने बढ़ाया तो एक जगह पे जाके मिल गया। उसको हमने क्या बोल दिया, क्या नाम दे दिया? हमने कहा भैया इसको कहते हैं वर्चुअल फोकस। वर्चुअल चुअल चुअल फोकस। और अगर फोकल लेंथ की बात करें प्यारे बच्चों, अगर इसको आप मूल बिंदु मानोगे, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट पोल को मान लो, तो ये प्लस एक्सिस तरफ है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बाकी बातें हम बढ़िया समझा देंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना समझो कि फोकस क्या होता है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अब आता है रूल्स फॉर द इमेज formation by rules for the image formation by a spherical mirror. mirror ये क्या हुआ गाइस? ये क्या हो गया है? फिर उन्होंने कहा कि ये कौन था जो अमरूद के बगिया में आके अमरूद चुराया है? पहला मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं सारी चीजें बना दूं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही फिगर से हम चारों नियम लपालप 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 कर लेंगे। कि नहीं भैया उनके की मत जाओ, उनके बिटिया के ना बरम आवत है, बरम। सी ये पी है, ये फोकल लेंथ एफ है, ये है सी, ये है पी, फोकल लेंथ एफ है। ध्यान समझिएगा,
The light rays coming parallel to the principal axis pass through the focus after reflection. The light rays coming parallel to the principal axis pass through the focus after reflection. ओके तो ऐसी लाइट रेज जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती हैं, फोकस से होकर गुजर, क्योंकि इनका रियल फोकस तो रियल में गुजर गई, लेकिन जिसके पास रियल ना हो उसके पास क्या होगा गाइस, वहां वर्चुअल में ऐसे करके गुजरे, ऐसे वर्चुअली पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी गाइस, अपीयर टू बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है गाइस, तो ऐसी बातें किया ना करो। अब दूसरा नियम आता है, दूसरा। आई होप आपको पहला नियम समझ में आ गया। गुरुजी समझ में तो नहीं आया है, लेकिन ठीक है, आपने बोल दिया तो बेइज्जती तो ना ही हो पाए, इसलिए मैंने भी कह दिया कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या आता है? पहला था द लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा आता है द लाइट रेज पासिंग थ्रू द light rays passing through the focus will be parallel to the principal axis after reflection। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा बेटा जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से पास हुआ, अब है जो फोकस से जा रहे हैं, ओ माय गॉड, जो फोकस से जा रहे हैं, द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो कितनी बड़ी बात हमने कह दी। क्या इतनी बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? बताइए। अब ये दूसरा वाला पॉइंट था, ठीक है भैया, मतलब ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो फोकस से पास हुई, और जो फोकस से गई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सोचो कितनी बड़ी बात कह दी हमने। यहाँ पे जो लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, जो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना? दो बातें होगी। दो बातों तक तो ठीक था, लेकिन ये जो तीसरी बात के बारे में आप बता रहे थे गुरुजी, वो मुझे कुछ कुछ तकलीफ देह नजर आई, क्योंकि तीसरी बात तो कुछ थी ही नहीं भाई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तीसरा है द लाइट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिवर्स टू इट्स इनिशियल पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब सी से जाने वाली लाइट रे, सी से जाने वाली लाइट रे सी से जाने वाली लाइट रे जाएगी और वहीं से वापस आ जाएगी। ऐसी लाइट रे जो जाती हुई प्रतीत होगी किससे? सी से, आएगी टकरा के वापस लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। अब आप समझिए बात को। तो क्या इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़े मामले को। ठीक है, ठीक है भैया। चौथा नियम, चौथा नियम, the light rays striking on the pole of mirror always follow the law of reflection। The light rays striking on the pole of mirror always follow the law of reflection। आपको पता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है? तो ऐसी लाइट रेज जो पोल ऑफ मिरर पे टकरा रही हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। और ये चौथा नियम आपको हो गया। आई होप आपको चारों में नियम पढ़ने में मजा आ गया होगा और इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो नियम तो सीख लिया आपने, अब समय आ गया है इमेज फॉर्मेशन के बारे में। हम इमेज बनाते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही भयानक बात हो गई।
कौन किया मिरर? अब कुछ नहीं करना, आपको बस जानना है कि एक्चुअली में हुआ क्या, इस समाज को ऐसा क्या हो गया है कि समाज में बैठे लोग पेपर आउट करवा दे रहे हैं। कहें गुरुजी पेपर तो आउट है, आउट का मतलब बाहर पेपर रखा हुआ है, बस वही हो गया पेपर आउट। कह रहे नहीं, वह बात नहीं है दोस्त। तो कह रहे क्या भैया, क्या हुआ क्या है? कह रहे भैया सब लोग आपस में जो है पेपर बांटे दे रहे हैं सबको। ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा मैं पेन को पतला करूंगा जिससे 10 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज, नेचर ऑफ इमेज। गुरुजी इतने पतले पेन से आपने कभी लिखा नहीं, वो बात मुझे भी पता है, बट क्या करें, ध्यान सुनिएगा। कहां रखेंगे? सबसे पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे इनफाइनाइट पे। आपको 6 चीजें याद रखनी, इतना कोई इमेज से नहीं मतलब लेना। एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? एट फोकस, फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरा वाला पॉइंट, इनफाइनाइट के बाद कहां रखोगे? बियॉन्ड सी। एक बार इनफाइनाइट पर रख दिए, बियॉन्ड सी रखोगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा। हमने कहां रख दिया? बियॉन्ड सी। बहुत बड़ी बात है ये, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक। कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। बियॉन्ड सी रखोगे कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा। तीसरा पॉइंट, अब कहां रखेंगे? सी पर। ओ माय गॉड, ये बहुत तगड़ी चीज है, एट सी। और आपको पता क्या होता है? सी पे रखोगे तो सी पर बनेगा, धक धक करेगा, वो धक धक करेगा, छटर पटर। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सोचो क्या होने वाला है? वो बनेगा सेम साइज का। आहा, सेम साइज का। ये साइज लिखा है मैंने, याद रखना, ठीक है। बहुत खतरनाक बातें हो चुकी। चौथा, अब क्या करोगे भाई? बिटवीन सी एंड एफ रख दो, तो बिटवीन सी एंड एफ, सुनो, बियॉन्ड सी रखे थे, बिटवीन सी एंड एफ बना था। बिटवीन सी एंड एफ रखोगे कहां बनेगा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। रियल होगा गाइस, कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा गाइस? अब होगा लार्जर। आहा हा हा हा, कैसा होगा? लार्जर। पांचवा पॉइंट, आप कहां रखोगे? फोकस पे। इनफाइनाइट पे रखा था तो फोकस पे बना था, और फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। वो माय गॉड। और कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्निफाइड होगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्निफाइड होगा। अब की बार कहां रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। बहुत बढ़िया बात है, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में रखते ही इमेज कहां बन जाएगा? बताओ जरा। ये बनेगा सेम नहीं, ये बनेगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनता है दोस्त, बहुत तगड़ी बात है ये। बिहाइंड द मिरर। और कैसा होगा? अब की बार होगा वर्चुअल।
आपकी बार क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अब ये 6 चीजों को अगर आप याद कर ले, कसम महाकाल की बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको 100% गारंटी यहां कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 6 चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये है और ये है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो 6 पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है, सब मैंने एक एक करके बता दिया। अब ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, 1 2 3, 1 2 3, टुडे मशीन, चलो राम दिन। अब आता है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अरे यार बहुत बढ़िया चीज होता, पता है क्या। अब देखो, जब तक कॉनकेव की बात हो रही थी ना, अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको। पोल है, सेंटर है, फोकस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, ठीक। अब जब कॉनकेव की बात हो रही तो ध्यान रखना, कॉनकेव में क्या था, जिधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है उधर की तरफ सी एफ और पी। तो भाई एक बार इनफाइनाइट पे रख दिए, बियॉन्ड सी रखा, सी पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा, एफ पे रखा, एफ और पी के बीच में रखा। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, इधर कुछ है ही नहीं, सपाचट है पूरा, सपाचट। एक बार इनफाइनाइट पे रख दो, एक बार इसके पोल के पास रख दो, और क्या बताओगे कहां रखा है, चाहे रखो चाहे रखो चाहे रखो, यही बताओगे पोल के जस्ट सामने रखा है। तो सबसे पहले कहां रखेंगे भैया, एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट पे रखोगे इमेज क्या बनेगा, एट फोकस। और बड़ा खास बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, क्या है वो खास बात, ये बनता कैसे है, रियल नहीं, ना 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 ना, रियल नहीं होता, ना 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 ना, यही तो खास बात है इसमें जो ये औरों से अलग कर रहा है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और वेरी स्मॉल होगा, वेरी 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है भैया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नियर द पोल रख दो, नियर द पोल, नियर द पोल, एनीवेयर नियर द पोल। कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ध्यान रखना, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल, वर्चुअल इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल। कैन यू बिलीव इट कि कॉन्वेक्स मिरर दुनिया का एक ऐसा मिरर है, कभी जीवन में रियल इमेज नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर दुनिया का एक ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर दुनिया का एक ऐसा मिरर है जो कभी रियल इमेज नहीं बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर दुनिया का एक ऐसा क्या नाम है मिरर है जो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बहुत खास बात है इसके अंदर, समझे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब कह रहा भैया मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन 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 ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u। हे भैया ये तो बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने यार, ऐसा तो नहीं परेशान हो जाओगे आप लोगों को, अरे सर ये क्या बातें हो गई, मुलाकातें हो गई। v क्या है, ये hi क्या, hi क्या भैया, ये शायद हावड़ा इंटीग्रेशन बक हाइट ऑफ इमेज है। अरे यार हाइट ऑफ इमेज, और एचओ क्या है बेटा, एचओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है,
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ध्यान रखना, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी अपॉन यू। वी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और यू की वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे नीचे ही आपको मिरर फॉर्मूले के बारे में भी बात कर लेते हैं। कितनी दूर जाओगे तुम मुझे यूं भिलानी पीबी। मिरर फॉर्मूले के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v और प्लस 1/u। वाओ गाइस, ये तो लप से 1 सेकंड के अंदर आ गया। 1 सेकंड के अंदर आ गया है तो 1 सेकंड के अंदर आप याद भी कर लीजिए गाइस। और f क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो भैया ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने लिख दी है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है फोकल लेंथ, u क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और v क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ho क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi क्या होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, आगे बढ़ाए मामले को। इतनी तेज आगे बढ़ा दिया है मामले को। नोट में एक पॉइंट आपको बता दूं, आपको अजीब ना लगे, नहीं तो कहोगे यार ये वाली बात तो गुरुजी आपने बताया नहीं और बहुत देर हो चुका है, आप दुनिया से जाने वाले हैं। नहीं भैया, कहीं कोई नहीं जाने वाला। r बराबर 2f होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। अब ये बात कौन करने वाला, r को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और f क्या होता है आपको पता है यार, पता है, लेकिन एक बार फिर लिख दे रहे हैं। नहीं मुझे पता है आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है, कहाँ है, नशे में रहते हैं हमेशा 24 दिन। ठीक है, तो r बराबर 2f लिखो, चाहे f बराबर r/2 लिखो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बातें करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया गया कि भाई फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है 60 सेंटीमीटर पे, तो आपको बताना नेचर ऑफ इमेज एंड v की वैल्यू बताना। अब अगर आप सच में बुद्धिमान हो तो 1 सेकंड के अंदर आंसर बता दोगे। अगर आप बेवकूफ हैं तो पहले फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे फिर निकालेंगे, दुनिया भर की नौटंकी। एक बार बताइए आप, अगर पहले तो वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर लिखो जाकर के, और मैं अगर लगाना चाहूंगा तो मैं कैसे लगाऊंगा। फोकस दिया 30 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो गया 60, और u की वैल्यू कितना दिया गया है 60। यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया होगा, c पर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया होगा, c पर। और जब ऑब्जेक्ट c पर होता है इमेज कहां बनता है, c पर बनता है। कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और सेम साइज होता है। क्या होता है बेटा, सेम साइज। और v की वैल्यू भी कितना आ जाएगा 60। इसी तरफ समझ गए। तो जितने लोगों का सही है अपने नाम के साथ लिखिए आंसर, 1 सेकंड के अंदर बताओ। 1 2 3 भैया 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 हो। एग्जाम्पल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया 40 सेंटीमीटर में। आपको v बताना है और नेचर बताना है। वीडियो को पास करके आंसर का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बहुत सिंपल है। अब बताएं हम, देखो r बराबर कितना है 80, f बराबर कितना होता है r/2 कितना हो गया 40, फोकल लेंथ 40 है, u की वैल्यू कितना दिया है 40। यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज कहां बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। और कैसा बनता है,
रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है। रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड होता है। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन दिक्कत यहां ये है कि आप लोगों के दिमाग में बस वही भरा हुआ कि नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, मैं दे रहा हूं, आप लोगों को सबको करना। अब आर बराबर दिया गया है 60 सेंटीमीटर, कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर। यू बराबर 40 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर। बिना पेन उठाए आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है। नेचर ऑफ इमेज बताना, बिना पेन उठाए, दिमाग लगा के बताओ, दिमाग लगा के बिना पेन उठाए, ठीक है। और मैं फील कर सकता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और आज के लिए इतना काफी है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेस प्रो।